मोहन और सुनहरी चिड़िया, एक भावनात्मक प्रेरक कहानी। संगीपुर गांव के एक छोर पर एक बूढ़ा कुम्हार मोहन अपनी पत्नी गौरी और 12 साल की बेटी लक्ष्मी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। हर दिन सुबह वह अपनी मिट्टी के बर्तन लेकर बाजार जाता, लेकिन ग्राहक दिन दिन कम होते जा रहे थे। गौरी, कब तक ऐसा चलेगा मोहन? लक्ष्मी की पढ़ाई भी छूट गई है, कभी तो कोई अच्छा दिन आएगा। मोहन थकी आवाज में, मैं भी यही सोचता हूँ गौरी, मेहनत करता हूँ पर जैसे किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है। एक दिन लक्ष्मी भूखी थी, लेकिन चुपचाप अपने पुराने स्केचबुक में फूलों के चित्र बना रही थी। लक्ष्मी, बाबा, क्या हमारे घर कभी त्योहार जैसा दिन आएगा? मिठाई, नए कपड़े। मोहन नरम मुस्कान, आएगा बेटा, भगवान हर किसी के हिस्से एक खास दिन रखता है। उसी शाम मोहन जंगल से मिट्टी लाने गया। उसका मन बहुत भारी था। वो सोच रहा था कि शायद अब उसे यह गांव छोड़ देना चाहिए। जंगल के बीचों बीच उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ा, देखा एक बूढ़ा अंधा साधु एक झाड़ी में फंसा था। मोहन, महाराज आप ठीक हैं? साधु, प्यास से जान जा रही है, कोई जल पिला दे तो जीवन दान मिल जाए। मोहन ने पास के एक पुराने कुएं से मटके में पानी भर कर लाया, लेकिन जैसे ही पानी निकाला एक तेज रोशनी फैली और वहां एक सुनहरी चिड़िया प्रकट हुई। चिड़िया तेज आवाज में, ये मेरा जल है, कोई भी बिना अनुमति इसे नहीं ले सकता, पर हाँ, यदि तुम मेरी पहेली हल कर दो तो जल ले जा सकते हो, वरना सब कुछ खो दोगे। पहेली, एक घर जो किसी ने बनाया नहीं, दीवारें नहीं, छत नहीं, फिर भी उसमें हर कोई पल भर को जाता है, कभी अकेला, कभी सबके साथ, बताओ कौन? मोहन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मोहन, स्वप्न, यानी सपना वो हर किसी के पास होता है, मगर किसी ने उसे बनाया नहीं। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तुम सच्चे हो और तुम्हारा उत्तर भी। ले जाओ जल और साथ में मुझे भी, लेकिन याद रखना मैं केवल सच्चे दिल के साथ रहूंगी। साधु ने जल पिया और कहा, यह कोई सामान्य चिड़िया नहीं, यह इच्छा पूर्णा है, जो जिस दिल को समझे उसकी किस्मत बदल देती है। मोहन उसे घर ले आया। लक्ष्मी उस चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुई। हर दिन वो चिड़िया के साथ खेलती, बात करती। कुछ दिनों में गांव में बात फैल गई। गांव का अमीर सेठ रामदीन चिड़िया को खरीदने आया। रामदीन, मोहन, मैं इस चिड़िया के 10,000 रुपये देता हूं, बेच दो। मोहन, माफ कीजिए साठ जी, इसे बेचना मेरे जमीर के खिलाफ है, ये हमें तोहफे में मिली है। सेठ गुस्से में चला गया। अगले दिन नगर से एक रथ आया। राजा बलवंत सिंह की पुत्री रागिनी को एक रहस्यमयी बीमारी हो गई थी। राजवैद्य ने बताया, राजकुमारी को ठीक करने के लिए एक सुनहरी चिड़िया का आंसू और एक गरीब पिता का सच्चा आंसू मिलकर एक दैवीय बूंद बनेंगे, तभी इलाज संभव है। राजा खुद हरिपुर आए। राजा, मोहन, मैं तुम्हारी चिड़िया खरीदना चाहता हूं, बदले में धन, जमीन, जो मांगो वो दूंगा। मोहन, महाराज, इसे न पहले बेचा था, न अब बेचूंगा, ये मेरी बेटी की तरह है। राजा ने क्रोधित होकर सिपाहियों को मोहन को बंदी बनाने और चिड़िया को पकड़ने का आदेश दिया। मोहन टूट चुका था। उसने चिड़िया को गले लगाया। उसकी आंखों से सच्चे आंसू बह निकले। चिड़िया भी फड़फड़ाई और उसके नयन से एक सुनहरा आंसू गिरा। जैसे ही दोनों आंसू जमीन पर गिरे, वह नीले रंग की बूंद चमकी और एक प्रकाश पुंज बना। राजा उस बूंद को लेकर महल गया और राजकुमारी को ठीक होते ही सबके सामने सिर झुका दिया। राजा, मोहन, तू सच्चा इंसान है। आज से तू हमारे राज्य का मुख्य कुम्हार ही नहीं, बल्कि हमारे सलाहकार भी होगा। साधु फिर प्रकट हुए और बोले, मोहन, तेरा दिल साफ था, यह चिड़िया तेरी नियत की पहचान थी और यही तुझे वहां ले गई जहां से लोग किस्मत को दोबारा लिख सकते हैं। संगीत भावनात्मक हो जाता है। मोहन का परिवार अब सुखी और सम्मानित था। उसका संघर्ष, सच्चाई और प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बने।